देखो, तुम लोग क्या किए थे इसके पहले किए थे इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, आज होगा क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। अभी इम्पैक्ट वैल्यू और क्रॉसिंग वैल्यू, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता पाओगे? इम्पैक्ट वैल्यू और क्रॉसिंग वैल्यू डिफरेंस क्या है? किसी को पता है इम्पैक्ट वैल्यू और क्रॉसिंग वैल्यू का डिफरेंस? क्रॉसिंग वैल्यू टेस्ट और इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में मेन डिफरेंस ये है, क्रॉसिंग मतलब क्रॉस्ड कर रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब एक इम्पैक्ट लोड आ रहा है, मतलब ऊपर से एक झटक से लोड आ रहा है, उसमें जितना टूट रहा है। और क्रॉसिंग में जो लोड हो रहा है, मेरा लोड जो दे रहा हूं हम लोग, वो क्या कर रहा हूं हम लोग, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूं लोड को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। और इम्पैक्ट वैल्यू में ऊपर से देखो 13.14 kg का एक हैमर जो है, ऊपर से क्या आ रहा था, नीचे झटक से, मतलब ऊपर से फ्री फॉल कर रहा था, ठीक है। तो फ्री फॉल कर रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट। और क्रॉसिंग में क्या करेंगे, ग्रेजुअली लोड को जो धीरे धीरे इंक्रीज करना है, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। तो इम्पैक्ट वैल्यू हम लोगों को इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में होता है। क्रॉसिंग वैल्यू टेस्ट जो है हम लोगों को कहाँ होता है, क्रॉसिंग वैल्यू टेस्ट हम लोगों को सीटीएम में, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में होता है क्रॉसिंग वैल्यू टेस्ट। अभी थ्योरी देखो, different rock sample give different compressive strength varying minimum 45 MPa to maximum 545 MPa। तो डिफरेंट रॉक सैंपल जो है डिफरेंट क्या देता है, स्ट्रेन देता है 45 MPa, उसका मिनिमम कितना होता है 45 MPa एंड मैक्सिमम 545 MPa। द compressive strength of parent rock does not exactly indicate the strength of the aggregate in concrete. For this reason, the assessment of strength of the aggregate made by using sample bulk aggregate and standardized manner. The test conducted to know the compressive strength of aggregate is known as क्रैसिंग वैल्यू। क्या बोल रहे हैं, द टेस्ट conducted to know the compressive strength of aggregate, एग्रीगेट का compressive strength कितना है वो जानने के लिए ये टेस्ट करना पड़ता है। तो उसको हम उसलिए क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग वैल्यू टेस्ट। The crossing value of aggregate is rather insensitive to variation in strength of weaker aggregates. For this reason, the a sample test, a simple test known as 10% is fine value to introduce। तो क्या बोल रहा है, ज्यादा वेरिएशन ज्यादा होगा इसका रिजल्ट, मतलब ज्यादा आएगा, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, वीकर मानेंगे। वीकर मतलब वो मटेरियल हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कितना के ज्यादा, व्हेन द एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू बिकम 30% एंड हायर, और 10% के आसपास रहेगा तो हम उसका उसको हम यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट्स क्रॉसिंग वैल्यू बिकम 30% एंड हायर, 30% हायर रहेगा, तो उसको हम लोग वीक बोलेंगे, वो मटेरियल को हम लोग वीक बोलेंगे, ठीक है। द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी इनएक्यूरेट। जब 30% एंड हायर जाएगा तो रिजल्ट को हम लोग लाइकली टू बी क्या बोलेंगे, इनएक्यूरेट, ठीक है। अभी देखो, ये है लोड टेस्ट, ये है मोल्ट। मोल्ट कितना, 14 to 10 mm चिप्स इन 100 mm डेप्थ, ये 100 mm डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा है, 125 to 140 mm। और ऊपर वाला जो ये लगा हुआ है, जो जिसमें लोड देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लांजर। इसको हम सैम्पलर बोल सकते हैं। फ्लांजर से डायरेक्ट लोड आएगा, उसके बाद क्रैश होगा धीरे धीरे। तो मेन देखो, मेन तुम लोगों को पूछेगा इम्पैक्ट वैल्यू और क्रॉसिंग वैल्यू में डिफरेंस क्या है। तो इम्पैक्ट वैल्यू में जो है लोड को फ्री फॉल कराना पड़ता है, क्रॉसिंग वैल्यू को लोड को हमको
ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ता है, क्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। The aggregate's crossing value provides a relative measure of resistance to crossing under gradually applied compressive load. The principal mechanical property of aggregate required any construction. तो principal क्या क्या है, any construction में use करने के लिए principal, ये टेस्ट का principal क्या क्या है वो देखो। एक नंबर में देखो, satisfactory resistance to crossing under the roller during construction। मतलब satisfactory resistance मतलब ज्यादा क्रैश हो जाएगा, क्रॉसिंग वैल्यू ज्यादा वाला मटेरियल हम लेंगे तो क्या करेगा, सेटिस्फैक्टरी रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा। जब रोलर, क्या बोला है, ड्यू टू द रोलर रोलर एक्शन, ठीक है, रोलर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो जब गाड़ी आएगा उसके ऊपर, रोड के ऊपर किंवा कुछ रोलर चलेगा उसके, तो उसको सेटिस्फैक्टरी रेजिस्टेंस मतलब रोकने का क्षमता नहीं ले पाएगा। जब ज्यादा क्रॉसिंग वैल्यू वाला एग्रीगेट हम यूज करेंगे, उसके पहले क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो उसलिए क्रॉसिंग वैल्यू हमको क्या करना है, हमको कम करना है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू सरफेस एब्रेशन अंडर ट्रैफिक। एग्रीगेट यूज्ड adequate resistance to surface abrasion। सरफेस एब्रेशन अंडर ट्रैफिक में भी एब्रेशन तुम लोगों को पढ़े थे। एब्रेशन क्या था, जो टायर के साथ जो हम लोगों को प्रीमिक्स कारपेट में जो यूज होता है, चिप जो होता है उसका जो मतलब रैपिंग जो लोड है, घिसते हुए जो लोड है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एब्रेशन। तो एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू सरफेस एब्रेशन अंडर ट्रैफिक में एडिक्वेट रेजिस्टेंस देगा सरफेस एब्रेशन का, ठीक है। Aggregate used in road construction should be strong enough resist crossing और traffic wheel load, ठीक है, ट्रैफिक व्हील लोड में स्ट्रॉन्ग इनफ रहना चाहिए एग्रीगेट को। इफ एग्रीगेट आर वीक, एग्रीगेट वीक रहेगा तो क्या होगा, द स्टेबिलिटी ऑफ पेवमेंट स्ट्रक्चर इज एडवर्सली अफेक्टेड। मतलब क्रॉस्ट हो जाएगा, वो निकल जाएगा क्रॉस्ट होके, तो पेवमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, अफेक्टेड होगा, adversely affected। The strong aggregates will have low crossing value। स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट का क्रॉसिंग वैल्यू लो होता है, एंड वीक एग्रीगेट्स हैव हाई क्रॉसिंग वैल्यू। ये पता ही चल गया, 30% एंड अबव होगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, 10% के आसपास रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे। मतलब लोअर वैल्यू तो उसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बोल सकता है, और हायर वैल्यू, हायर क्रॉसिंग वैल्यू उसको हम वीक बोल सकता है, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं वीक बोल सकता है, ठीक है। The aggregate crossing strength for various type of surface course of pavement should be high enough withstand the high wheel load, including steel tire and loaded block carts। block carts मतलब वो जो गाड़ी होता है, काव का जो गाड़ी होता है जिसको, उसको ब्लॉक कार्ट्स बोलता है। तो उसमें जब हम लोगों का स्टील टायर, इंक्लूडिंग स्टील टायर, स्ट्रेंथ नहीं रहने से क्या होगा, स्टील टायर जिसमें यूज होता है जब ब्लॉक कार्ट होता है, ठीक है, भैंस का गाड़ी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो उसमें जो तुम्हारा स्टील का देखो चक्का के ऊपर एक पत्ती रहता है, तो स्ट्रांग नहीं रहने से जब रास्ता में चलेगा तो वो क्या होगा, पूरा एग्रीगेट जो है वो पूरा टूट जाएगा। However, low strength aggregates have lesser crushing strength are used in the base and sub-base course of the pavement। तो क्या बोल रहा है, लो स्ट्रेंथ एग्रीगेट जो है हैविंग क्रशिंग स्ट्रेंथ आर यूज, तो उसमें लो स्ट्रेंथ एग्रीगेट का सब बेस एकदम नीचे यूज करने के लिए बोल रहा है। थोड़ा बहुत लो स्ट्रेंथ होगा तो उसको बेस और सब बेस कोर्स में यूज करने के लिए बोल रहा है। IRC specific ranges the crushing value of the coarse aggregate used for cement concrete surface they not exceeds 30%। तो 30 सीमेंट कंक्रीट के लिए 30% नहीं होना चाहिए, ठीक है, 30% एक्सीड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट अदर देन द सरफेस द एग्रीगेट्स क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट 45%। क्या बोल रहा है, फॉर एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट एंड अदर देन सरफेस,
कंक्रीट कंक्रीट में जो एग्रीगेट यूज हो रहा है और अदर देन सरफेस, दूसरा कोई सरफेस छोड़ के, तो वो एग्रीगेट का भी जो कास्टिंग वैल्यू है वो 45% एक्सीड नहीं होना चाहिए। पहले तो सीमेंट कंक्रीट सरफेस में 30% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद कंक्रीट छोटा छोटा जगह में जो यूज होता है, कंक्रीट में हम लोग जो एग्रीगेट यूज करता है उसको 45% के नीचे होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो अभी देखो, एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स एंड पेवमेंट्स। एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू दिया है, टाइप्स ऑफ रोड्स, एंड पेवमेंट्स, एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या आ रहा है, सोलिंग। सोलिंग में जो हम लोग पत्थर का जो सोलिंग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होला 50% से डाउन होना चाहिए। वाटर व्यू बाउंड मैकाडम WBM रोड जो है उसका 40% के नीचे होना चाहिए। बिटुमिनस मैकाडम जो है उसका 40% से नीचे होना चाहिए। बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग और थीन प्रीमिक्स कारपेट, प्रीमिक्स कारपेट जो है और बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग जो ऊपर में करता है रास्ते के ऊपर में, तो उसमें 30% के नीचे होना चाहिए। डेंस मिक्स कारपेट, डेंस मिक्स कारपेट इसमें चिप्स कम रहता है, सॉरी वो बिटुमिन ज्यादा इसमें रहता है, चिप्स भी रहता है बट डेंस रहता है, ठीक है। बिटुमिन ज्यादा रहता है इसके, तो उसमें क्या हो रहा है 30% के नीचे होना चाहिए। रिजिड पेवमेंट अदर देन वायरिंग कोर्स छोड़ के, मतलब 45% वायरिंग कोर्स कहाँ रहता है, रास्ता के ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसमें 45% से कम होना चाहिए। अदर देन वायरिंग कोर्स मतलब रास्ता का ऊपर छोड़ के नीचे वाला पोर्शन जो है, कंक्रीट के ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला पोर्शन जो है, तो उसमें 45% मैक्सिमम जाना हो सकता है। और सरफेस ऑफ वायरिंग कोर्स में 30% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये है तुम लोगों को वैल्यू। ये वैल्यू समझ के तुमको कौन सा रिजेक्ट करना है कोर्स एग्रीगेट मटेरियल, कौन सा रखना है, कौन सा ये यूज करना है साइट में, वो तुमको पता चले, तुम लोगों को पता चलेगा। रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड, relevant Indian standard for crossing value test. 1. IS 2386 Part 4 1963. Method of test for aggregates, mechanical properties and 10th print March. ये तुम्हारा IS 2386 पार्ट 4 जो है 1963, ये एक कोड है। एंड सेकेंड कोड है IS 383 1970, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एंड फाइव एग्रीगेट, ये दोनों कोड तुमको एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू के लिए लगेगा। ये था थ्योरी, तुम लोगों को थ्योरी ऑलरेडी पढ़वा चुके हैं तुम लोगों को इम्पैक्ट टेस्ट के टाइम में। खाली क्रॉसिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट जैसे इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में हो रहा है, क्रॉसिंग वैल्यू टेस्ट हम लोग कहाँ कर रहा है, हम लोग CTM में कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में हम लोग क्या कर रहा है, ये तुम लोगों का क्रॉसिंग वैल्यू टेस्ट कर रहा है, ठीक है। थ्योरी लेके किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, सिमुलेशन में जाऊंगा। किसी का कुछ प्रॉब्लम है थ्योरी लेके? शुभजीत यादव, शुभजीत यस सर। कुछ प्रॉब्लम है थ्योरी लेके? नहीं सर। ठीक है, सिमुलेशन में जा रहा हूँ। देखो, ये है CTM मशीन, ये ओइंग मशीन, ये सैंपलर जो है, ठीक है, ये ट्रावल है, टेम्परिंग रॉड है, ठीक है। आगे बढ़ो, पहले क्या करना है, टेक coarse aggregate in a pan and measure it to 3500 ग्राम using weighing balance। क्या बोल रहा है, एक पैन लेना है, पैन में मेजर कितना करना है, 3.5 kg एग्रीगेट को वेट करना है। पैन लिया, टेयर किया, 3.5 ग्राम 3.5 kg एग्रीगेट 3500 ग्राम, ठीक है। अभी क्या करना है,
arrange the sieve in the decreasing order of the size. तो 12.5 mm में पासिंग मटेरियल और 10 mm में रिटर्न मटेरियल हमको लेना है. Place the pan at the bottom and then add a quantity of coarse aggregate to the top most of the sieve and close the lid. मतलब यही बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोल रहा है, ऊपर में लीड से बंद करने के बोल रहा है, बीच में मटेरियल 3.5 किलो मटेरियल. तो पैन नीचे रहेगा, 10 mm ऊपर में जाएगा इसके ऊपर और 12.5 mm उसके ऊपर में जाएगा. पूरा मटेरियल डाल दिया, लीड को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा. तो सिप से कर आ गया, सिप से में बैठा दो, बंद किया, ऑन करो. सिप से किन हो रहा है, खोलो. लीड खोलो. 12.5 mm लेके हमको कुछ काम नहीं है इसमें. पास 12.5 mm में पास और 10 mm में रिटेन, ये वाला मटेरियल लेके हमको काम है. ये मटेरियल को फिर से पैम लेके कलेक्ट द कोर्स एग्रीगेट रिटेन ऑन 10 mm शीट इन ए सेपरेट कंटेनर. सेपरेट कंटेनर में ले लिया, ऑन करो, तैयार करो. नोट डाउन द वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर. तो एम्प्टी सिलेंडर को नोट डाउन करने के लिए बोला है, उसको हम क्या बोलेंगे, W1 ग्राम. ठीक है, कितना आया, 788. तो W1 हो गया 788. एग्रीगेट यूज्ड हेयर रिटेन इन सीप. कौन सा सीप में रिटेन हुआ था, 10 mm में. अभी क्या है, note down the weight of the empty cylinder W1, then fill the cylinder with the aggregates with retained on 10 mm sieve in 3 layer. तो 10 mm वाला sieve से जो रिटेन किया है उसको 3 लेयर में भरना है. और 3 लेयर में भरने के टाइम में क्या करना है, each layer is subjected to 25 stroke. मतलब टेम्परिंग रॉड से 25 स्ट्रोक करके ब्लोज करना है, क्योंकि उसके अंदर में छोटा बड़ा जितना भी मटेरियल है वो आसपास में आ जाए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग जितना हो सकता है उसके अंदर में वॉइड डिक्रीज कर देंगे थ्रू टेम्परिंग रॉड. टेम्परिंग रॉड से 25 ब्लॉक से 3 लेयर में भरना है, छोटा बड़ा सबसे मिक्सिंग करके, उसके अंदर में वॉइड नहीं रहना चाहिए, ऐसा करके. ठीक है, तो ईच लेयर इज सब्जेक्टेड टू 25 स्ट्रोक्स यूजिंग टेम्परिंग रॉड. तो 25 strokes. Second layer. Third layer. Twenty-five strokes. अब ये टेम्परिंग रॉड से रोलिंग कर देना है ऊपर में, मतलब ऊपर में ज्यादा नहीं होना चाहिए. Temping is done to obtain better compaction between the aggregates. वेट कम हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है मटेरियल, तो कॉम्पैक्शन भी अच्छा होगा. जब लोड पड़ेगा धसेगा नहीं, एकदम डायरेक्ट कॉम्पैक्ट होगा. तो ये तुम्हारा ट्रू होगा. ठीक है, टेम्पिंग इज डन टू ऑब्टेन बेटर कॉम्पैक्शन. तो बेटर कॉम्पैक्शन के लिए ही हम लोग टेम्पिंग कर रहा है बिटवीन द एग्रीगेट्स. अभी विथ जो पहले क्या किया था, खाली सिलेंडर का वेट लिया था W1 एंड नोट डाउन द वेट ऑफ द सिलेंडर विथ एग्रीगेट्स. तो एग्रीगेट विथ एग्रीगेट्स हमको सिलेंडर का वेट लेना है. कितना है वेट ऑफ सिलेंडर, कितना है W2. तो वेट ऑफ एग्रीगेट कितना है 3488, और पहले W1 कितना आया था वेट ऑफ सिलेंडर, आया था 788. तो 788 माइनस करने से मेरा मिल जाएगा वेट ऑफ एग्रीगेट. ठीक है, ये तुम्हारा बेस है.
सिलेंडर इज प्लेस्ड इन द पोजीशन बेस प्लेट, तो बेस प्लेट के ऊपर पोजीशन कर दिया, एंड प्लांजर इज प्लेस्ड इन द सो दैट इट रेस्ट इन द लेवल, तो वो प्लांजर को इसके ऊपर बैठा दिया। पूरा सेटअप को क्या करना है, अंदर में रखना है सीटीएम का। Adjust the machine to touch the cylinder and the plunger in proper position, सिलेंडर एंड प्लांजर को प्रॉपर पोजीशन का टच करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर पोजीशन टच्ड है, इसको घुमाना है, लोड जो देंगे तो इसके ऊपर में टच करना है प्लांजर के ऊपर, ठीक है। देखो घूम रहा है, इसके ऊपर में टच कर गया। 40 टन कितना लोड देना है, 40 टन्स ऑफ लोड इज अप्लाइड टू द प्लांजर, 40 टन्स लोड देना है प्लांजर एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 टन्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 4 टन करके लोड देना है, 40 टन मतलब 10 मिनट तक लोड देना है इसके अंदर में। ओके, मशीन को ऑन करो, ऑन किया, देखो घूम रहा है, लोड दे रहा है, क्रैश हो गया, बंद कर लो, रिलीज करो, इसको रिलीज करो, इसको बाहर निकालो, रिमूव द प्लांजर फ्रॉम सिलेंडर, तो सिलेंडर से क्या करना पड़ रहा है, सिलेंडर से हम लोगों को रिमूव क्या करना पड़ रहा है, प्लांजर को रिमूव करना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, प्लांजर रिमूव कर दिया। अभी जो क्रस्ट मटेरियल है, सीप द मटेरियल यूजिंग 2.36 mm IS सीप, तो जो मटेरियल है उसको हमको क्या करना है, 2.36 IS सीप से पास कराना है और 10 मिनट 10 मिनट के लिए, एंड केयर जस्ट टेकन टू द अवॉइड लॉस ऑफ फाइन, मतलब लॉस ऑफ फाइन मतलब केयर करना है, मस्ट टेकन मतलब अवॉइड लॉस ऑफ फाइन, जो फायरिंग मटेरियल ना उड़ जाए, बाहर में वेस्ट ना हो जाए, उसका वेट लेने के लिए बोल रहा है सीधा सीधा, ठीक है। पेन के ऊपर बैठा दिया, पूरा मटेरियल डाल दिया, ठीक है, लीड लगा दिया, इसके ऊपर मशीन के ऊपर डाल दो, बंद कर दिया, इसको ऑन करना है, देखो सीविंग हो रहा है। नेक्स्ट, खोल दो दोनों साइड, इसको भी खोलो, इसको बाहर लेके आओ, लीड को खोलो, 2.36 को हटाओ, पेन का जो मटेरियल है उसको हमको वेट करना है, ठीक है, पेन का जो मटेरियल है उसको हमको वेट करना है, ऑन करो, तैयार करो, पेन का मटेरियल डाल लिया, 990 ग्राम, तो वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 2.36 mm सीप टू 2.36 mm सीप में पासिंग हुआ 990 ग्राम मटेरियल, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला क्या है, W3 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1, W3 मतलब पासिंग मटेरियल, वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 2.36 mm सीप्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, W3। तो वेट ऑफ जो 2.36 mm सीप से पास हो रहा है वो है 990, W2 माइनस W1, W2 क्या था, वो पहले जो मटेरियल लिया था, एग्रीगेट लिया था वीट सैंपलर, वो था W2, और ओनली सिलेंडर का जो वेट था वो था W1, तो W2 से W1 माइनस करने से वेट ऑफ एग्रीगेट चला जाएगा, तो ऊपर में रहेगा वेट ऑफ एग्रीगेट which passing through 2.36 mm सीप, नीचे रहेगा वेट ऑफ एग्रीगेट, कितना आ रहा है देखो तो फॉर्मूला में फेंक के, W3 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 इंटू 100, कितना आ रहा है बोलो,
बोलो कितना आ रहा है, कौन बोल रहा है? 37.35. 57? 37.35. समझ में नहीं आ रहा है, कितना कितना पॉइंट? 34? 37.3. 37 sir. 37 Point पॉइंट 35. कितना आ रहा है वैल्यू? 35. वैल्यू नहीं आना चाहिए। 37.36 तो बहुत ज्यादा ही आ गया वैल्यू। ठीक है, ये ट्रायल 1 गया। नेक्स्ट ट्रायल 2 देखो। नोट डाउन द वेट ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर W1, फिर से वही जैसा W1 ग्राम वेट ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, देन फिल द सिलेंडर विथ द रिटेन एग्रीगेट ऑफ 10 mm इन 3 लेयर्स। तो 10 mm रिटेन जो एग्रीगेट है 3 लेयर्स में इसको भरना है। ठीक है, भर दिया एक लेयर करके। कितना स्ट्रोक्स था? ईच लेयर इज सब्जेक्टेड 25 स्ट्रोक्स यूजिंग द टेम्परिंग रॉड। ठीक है, टेम्परिंग रॉड से 25 स्ट्रोक्स करके। नेक्स्ट लेयर, ट्वेंटी 25 स्ट्रोक्स। थर्ड लेयर, ट्वेंटी 25 स्ट्रोक्स। इसको रोलिंग करना है, ऊपर वाला मटेरियल को लेवल करना है। सिलेंडर इज फिल्ड इन एग्रीगेट, कितना लेयर में फिल किया? 3 लेयर में फिल किया, तो 3। ऑन करो, टेयर करो। पहले प्लांजर का क्या बोलता है, सिलेंडर का वेट लिए थे, अभी सिलेंडर विथ एग्रीगेट का वेट कितना आया? 3343। ठीक है, 3343 ग्राम। दोनों को माइनस करने से 3343 और 788 में कितना था, दोनों को माइनस करने से एग्रीगेट का वेट आ जाएगा। A base plate cylinder is placed in position of base plate and plunger is placed on the that it rests on the level of the surface। मतलब इसको क्या बोल रहा है, बेस प्लेट पे सिलेंडर को बैठाने के लिए बोल रहा है, उसके ऊपर प्लांजर को रेस्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब ऑन द सरफेस में जस्ट प्लांजर को रखने के लिए बोल रहा है। तो बेस प्लेट में लगा दिया, प्लांजर जो है इसके टॉप में लगा दिया। ठीक है, पूरा सेटअप को क्या करना पड़ेगा? सीटीएम में बैठाना पड़ेगा। पूरा सेटअप को सीटीएम में बैठाया। एडजस्ट द मशीन द टच ऑफ द सिलेंडर एंड प्लांजर इन प्रॉपर पोजीशन। तो प्लांजर और सिलेंडर का प्रॉपर पोजीशन में रहना चाहिए। उसके ऊपर ये वाला जो नॉच टाइप का है, ये क्या करेगा, टच करेगा जस्ट। तो घुमा दो। टच किया, देखो प्लांजर के ऊपर वो जो लोड आएगा, वो तो लोड का ये ऊपर वाला हिस्सा है, वो टच किया है जस्ट। लोड अप्लाइड टू द प्लांजर एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 टन्स पर मिनट। तो 4 टन्स पर मिनट करके कितना टन लोड देने के लिए बोले थे हम? कितना टन? 4 टन पर मिनट पे मैक्सिमम कितना टन लोड देने के लिए बोले थे? बोलो कोई। 40 बोल रहे थे. 40 टन। तो 40 टन हम लोग लोड देने के लिए बोले थे। इसको क्या करना है, बंद करना है। मशीन को क्या करना है, चालू करना है। चालू किया, क्रैश हो गया। अभी मशीन को बंद करना है, इसको ओपन कर देना है, इसको खोल देना है, मतलब घुमा देना है उल्टा साइड में। प्लांजर को क्या है, प्लांजर को बाहर निकाल लेना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑपरेटर प्लेस ऑफ द टॉप ऑफ द मोल्ड। तो टॉप ऑफ द मोल्ड में क्या है?
आइडेंटिफाई द apparatus, इसको हम लोग क्या बोल रहा है? ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोल रहा है? नीचे वाला प्लंजर सर। प्लांजर बोल रहा है। नीचे वाला हिस्सा को बेस प्लेट और इसको हम लोग सिलिंड्रिकल मोल्ड बोल रहा है। तो प्लांजर को खोल दो। अभी क्या करना है? इसको 2.36 mm सीप से क्या करना है? सीविंग करना है। पैन के ऊपर 2.36 mm सीप लगा दो। पूरा जो मटेरियल है, पूरा मटेरियल को 2.36 mm सीप के ऊपर डाल दो। उसके ऊपर लीड को बैठा दो। ये पूरा सेटअप को सीप सेकर मशीन में दे दो। बंद करो। ऑन कर दो मशीन को। खोलो। पूरा सेटअप को बाहर लेके आओ। लीड खोलो। इसको लेके तुमको जरूरत नहीं। 2.36 mm में जो रिटर्न किया है, जो पास किया है, उसको लेके जरूरत है। पासिंग मटेरियल के इसके ऊपर डालो। कितना है? 986 ग्राम। तो वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग टू 2.36, तो 2.36 mm में पासिंग कितना मटेरियल हुआ? 986 ग्राम। ठीक है, इतना मटेरियल पासिंग किया। तो ये सेम चीज 788, 3343 और 986, इसका रिजल्ट कितना है बोलो तो? W3 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1। W3 इधर हो रहा है 986, W2 हो रहा है 3343 माइनस W1 हो रहा है 788। कितना हो रहा है देखो? 38.59। 38.59। देखो क्या आया? सिंस द एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू इज अबव 35%, 35% के अबव चला गया। क्रॉसिंग वैल्यू दोनों का एवरेजिंग करके, ये दोनों का एवरेजिंग करके 37.975 आया। मतलब कितना आया? 35% के अबव चला गया। द एग्रीगेट वुड बी नॉर्मली री-एग्रीगेट एज ए वीक एग्रीगेट, मतलब रिगार्डेड टू वीक एग्रीगेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीक एग्रीगेट बोलेंगे। ये सब एग्रीगेट हम इन जनरल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इन जनरल 30%, 35% दिया है, बट इन जनरल एज पर साइट हम बोल रहा हूँ 30% के ऊपर में रिजल्ट तो इन जनरल एग्रीगेट का नहीं जाता है, जाता है तो उसको फेलियर नहीं माना जाता है एज पर साइट। ठीक है, तो इसमें दिया है 35% वैल्यू तक हम लोग ले सकता है, बट द एग्रीगेट वुड नॉर्मली बी रिग्रेडेड विद एग्रीगेट। जब 35% के ऊपर चला गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीक एग्रीगेट बोलेंगे। ये था तुम लोगों को क्रॉसिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, पिछले टाइम में हम लोग क्या किए थे? इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक है, ये है क्रॉसिंग वैल्यू। अभी ये टेस्ट लेके किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। थ्योरी पढ़ाया, सिमुलेशन करवाया, अभी किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। और ये रंजन है? बोल रहा हूँ अभी का अटेंडेंस पे जो है, वो पिछले वाला नहीं, जो लास्ट तक रहेगा उसका ही अटेंडेंस। अभी का स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है सर। हाँ, हाँ। ठीक है, किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, किसी का कुछ दिक्कत है तो अभी भी बोल सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है तो हम ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। ठीक है।